तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा है और इसी हाहाकार के बीच अब छठ महापर्व की भी शुरुआत हो गई है। इसी छठ महापर्व की शुरुआत करेंगे जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इसकी योजना बनाई थी कि छठ को किस तरह से हम मनाएंगे, और छठ घाटों की जब सफाई की बात आई तो यहाँ पर दिल्ली सरकार फेल दिखाई दी। वो इसीलिए क्योंकि यमुना साफ नहीं है। पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार लगातार इस पर बड़े बड़े दावे करती रही कि हमने यमुना को साफ कर दिया है, पर यहाँ पर अगर सच्चाई देखें तो कुछ और ही नज़र आता है। क्योंकि दिल्ली सरकार वादे तो करती है पर धरातल पर किस तरह से उतरती है और किस तरह की यमुना साफ की है। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना को हमने साफ कर दिया है, अब सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री यमुना में डुबकी लगाकर लोगों को क्या कुछ आश्वस्त कर सकते हैं या फिर नहीं। आइए आपको इसी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या कुछ सच्चाई इसकी है। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाने की बात करती है। अगर यमुना की बात की जाए तो तस्वीरों से साफ है कि कितनी दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ किया है। पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर सफाई को लेकर समय बढ़ा देते हैं। इस मामले में न्यायालय ने केजरीवाल को फटकार भी लगाई थी। बावजूद इसके यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर अपनी जिम्मेदारी बताई थी, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दोषी बताया है। उसको दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है। कई सारी नावों में 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फोम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो ये सारा फोम आता है ये यूपी इरिगेशन के बराज से वहाँ पर कालिंदी कुंज से आता है। तो अभी तो छठ के समय हम ज़रूर उसका अरेंजमेंट करेंगे कि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन मेरा यूपी की इरिगेशन से भी, यूपी की सरकार से भी आग्रह है कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजे। और अगर कालिंदी कुंज की तरफ देखा जाए तो पूरी यमुना जहरीले झाग से तैर रही है। पिछले 5 सालों में क्या बोले केजरीवाल और क्या सच्चाई है, आइए आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 से 2023 तक क्या कुछ यमुना को साफ करने के लिए कहा था। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसे बंद किया जाएगा। अनट्रीटेड सीवेज गिरता है उसे बंद किया जाएगा। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। यमुना को लेके एक बड़ा कमिटमेंट हमारा ये है अध्यक्ष महोदय कि इसकी हम पूरी सफाई करेंगे। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है और इस सफाई और सौंदर्यीकरण की योजना के बाद इसमें समय लगेगा, लेकिन अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें और लोग गर्व करें कि ये हमारी नदी है, हमारे राज्य की, हमारे गर्व की नदी है। दिल्ली सरकार की माने तो यमुना साफ हो गई है, तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर लोगों को आश्वस्त करेंगे? यमुना की सफाई में क्या कुछ सच्चाई है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आखिर जो बजट यमुना सफाई अभियान के लिए पास किया गया था 19 जनवरी 2023 को 1028 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई थी, पर यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर बताया गया कि अप्रैल 2023 में यमुना सफाई पर 5 साल में 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। अब केजरीवाल सरकार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो बजट पेश किया जाता है वो धरातल पर क्यों नजर नहीं आता। जिन योजनाओं और घोषणाओं की चर्चा बड़े मंच से की जाती है, आखिर वो धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बालूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, चचेरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखिए।